नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा लेक्चर्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एंटीबायोटिक्स के बारे में, पेनिसिलिन का बात किया था, जनरल इंट्रोडक्शन करा था। आज हम उसका यहाँ पर इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे और कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट देखेंगे और यूजेस देखेंगे यहाँ पर पेनिसिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। तो पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैसे होता है आपको बताते हैं। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे कि हमको पता है पेनिसिलिन जो है कि जो हम क्या करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाया था। पेप्टाइडोग्लाइकेन के रेसिड्यूज होते हैं, उनका क्रॉस लिंकेज होना रहता है। उसमें क्या होता है, क्रॉस लिंकेज जब होता है तो डी एनालिन का ट्रांसफर होता है, ग्रुप का ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम का ट्रांसपेप्टाइजेशन होता है। उसके थ्रू क्रॉस लिंकेज होके क्या होता है, एक स्ट्रैंड जो रहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के स्ट्रैंड रहते हैं, स्ट्रैंड्स बनते हैं और इसकी क्या सेल वॉल बनाते हैं, जिससे कि रेडियस स्ट्रक्चर मिलता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो वो इसको रोकते हैं। पेनिसिलिन क्या करते हैं, उस ट्रांसपेप्टाइडेशन जो होता है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स की जगह पर जाकर बाइंड कर देते हैं। स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। उन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की जगह पर जाकर ये पेनिसिलिन जो ड्रग्स होते हैं वो जाकर वहाँ पर बाइंड अप कर देते हैं। उससे कि क्या होता है कि वहाँ पर आगे की स्टेप्स नहीं हो पाती, तो सेल डिफिशिएंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या होता है हाइपर ऑस्मोटिक हो जाती है, तो सेल बस्ट हो जाता है। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि वो होता कैसे, उसका मैकेनिज्म। तो जैसे कि हमारा ये बैक्टीरिया है, ये इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह भरे हुए हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स है, क्रोमोसोम्स है, साइटोप्लाज्मा है, बहुत सी चीज़ें और भी जो ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक। तो इसमें क्या है कि जैसे ये मैंने देखा, कोई रफ डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये जो मानिए कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की ऐसी लेयर्स, ये रेसिड्यूज हैं। ये दो अलग अलग पेप्टाइडोग्लाइकेन रेसिड्यू है। जैसे हमने देखा कि ये एक हमारा ए है और एक ये बी ले लेते हैं सिंपल, अभी नाम फिर आगे बताएंगे। ये ए और बी हमने जैसे ले लिया, तो इनमें क्या होगा कि क्रॉस लिंकेज होगा। ये जो अलग अलग हैं, ये दो रेसिड्यूज हैं हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन के। अब इसमें क्या होगा, डी एनालिन का ट्रांसफर होगा। इसमें भी डी एनालिन, इसमें भी। जो ट्रांसफर होगा किस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है उसके थ्रू होता है। तो उसमें ये ऐसे क्रॉस लिंकेज हो जाएंगी। जब ये क्रॉस लिंकेज होते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंड्स बनते जाएंगे, तो क्या होगा कि एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक नेटवर्क ऑफ चेन बन जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल वॉल के अंदर, वहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये सिंथेसिस को रोकने का काम कर रहे हैं यहाँ पर पेनिसिलिन। जो हम ड्रग्स ले रहे हैं वो ये काम करेंगे। ये जो क्रॉस लिंकेजिंग हो रही है, एक रिजिड स्ट्रक्चर बना रहा है, एक बॉल बना रहा है, इसको रोकने का काम कर रहा है। इसको क्या है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से, ये जैसे मान के चलिए यहाँ पे डीएनएल, ये इधर पे ट्रांसफर होना है, इधर बहुत सारे। तो इसको ट्रांसफर को ही हम ड्रग दे देंगे, तो इधर पे जैसे कोई स्टिमुलाई आया है वो ट्रांसफर करा रहा है, इसको एक्शन आगे फॉरवर्ड करा रहा है। पर हमने यहाँ पे एक ये ड्रग है, ये मोइटी, अब ये हमने ड्रग इधर पे बांध दी है, तो ये इसका एक्शन आगे नहीं हो पा रहा है। मतलब ये जो ट्रांसफर होना था, जो इधर पे आना था, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। उससे क्या होगा कि आगे की प्रोसेस नहीं, क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ पर आपका बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अब इससे पहले हम एक आप चीज़ बताते हैं कि सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है बैक्टीरिया की, फिर किस स्टेप्स पे जाकर वहाँ पे तो डिस्कस करते हैं। क्या होता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, उसमें क्या करता है, दो रेसिड्यूज होते हैं हमारे। एक होता है यूडीपी नैग और यूडीपी नैम होता है। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इनको सिंथेसाइज करता है। तो ऑल द बीटा लैक्टम
क्या करते हैं, और जितनी भी बैक्टीरियाज हैं हमारे इंटरलेक्टम एंटीबायोटिक से, ये इंटरफेयर करते, क्रॉस लिंकेज होता है जो कि हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन का। सेल वॉल, ऑल द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद द क्रॉस लिंकेज ऑफ सेल वॉल की क्रॉस लिंकेज होता है उसके साथ इंटरफेयर करते हैं, मतलब जो कि होते हैं हमारे क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारा सिंथेसाइज करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स को। रेसिड्यू होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया क्या करता है, सिंथेसाइज करता है हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेन के रेसिड्यू, जो कि क्या करते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं और फॉर्म करते हैं एक सेल वॉल। वो तो आपके जो पेप्टाइडोग्लाइकेन रेसिड्यू हैं वो कौन से होते हैं, दो होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन रेसिड्यूज होते हैं। एक होता है यूडीपी NAM होता है, और एक होता है यूडीपी NAG। तो ये यूडीपी और NADP नैग, ये दो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के रेसिड्यूज हैं, ये सिंथेसाइज करता है हमारा बैक्टीरिया। यही दो हैं जो क्रॉस लिंक होते हैं और फॉर्म करते हैं हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर फॉर्म, क्रॉस लिंकेज फॉर्म करते हैं, रेडियल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इसमें स्टेप्स होते क्या हैं कि जो सिंथेसाइज हुए ये दोनों क्या करेंगे, दो स्ट्रैंड सिंगल सिंगल स्ट्रैंड है तो बॉइंड होंगे। तो इसमें क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्रॉस लिंकेज होगा ट्रांसफर होगा, तो जब ये क्रॉस लिंकेज होगा इधर पे इनका डीएनएलिन वगैरह का, उसमें कैसे होते हैं वो इस तरीके से होगा कुछ, मैं आपको बताता हूँ। एक थोड़ा सा कलरफुल ये यूडीपी ये कुछ ऐसे अमाइनो ये लगे हुए इधर पे डीएनएलिन, ऐसे ही यूडीपी हो गया ये आपका NAG। तो ये मान के चलिए आपका डीएलानिन है, ये डीएलानिन, ये दो हमारे रेसिड्यूज होंगे, अलग अलग हो गया, एक ये ए वाला हो गया, एक ये दो बी वाला हो गया। तो इसमें जो क्या है, जो हमारे यूडीपी नैम है और यूडीपी नैग है, तो इसमें जो डीएलानिन है ये क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा, जब ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम में ये इधर पे जाके जैसे बाइंड करता है आपका पीज होते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे ये जाके बाइंड करा इसने, तो ये क्या होगा, इधर से ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्रॉस लिंकेज होगा, ये इधर ऐसे क्रॉस लिंकेज हो जाएगा। जैसे ये क्रॉस लिंकेज होते रहेंगे तो क्या होगा, रिजिडनेस आ जाती जाएगी, ये स्टेबिलिटी आती जाएगी, इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म नेटवर्क फॉर्म होते जाएगा। तो ऐसे क्या करेगा, कंटिन्यूस होते जाएगा, बहुत सारी होगी, ये नंबर ऑफ में होती जाती है, सिक्वेंस में होती जाएगी, और हमारा स्टेप वो फॉरवर्ड करते जाए, स्टेप फॉरवर्ड होते जाएगा, आगे तरफ भी जाती जाएगी। इससे क्या होगा, क्रॉस लिंकेज नेटवर्क बनता जाएगा, हमारा सेल वॉल की सिंथेसिस हो जाएगी। तो इसको ही रोकने हैं, कैसे रोकते हैं, हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेनिसिलिन होते हैं, ये ट्रांसपेप्टाइडेज की जगह पे बाइंड अप कर देते हैं, और ट्रांसपेप्टाइजेशन होता है, पेप्टाइजेशन होता है, ट्रांसफर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इसको रोक देते हैं। वो ड्रग्स बाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उसकी जगह पे जाके बाइंड अप कर देंगे, तो आगे की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरीके से होता है। अब इसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि मैं आपको, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है जब इनका ये क्रॉस लिंकेज होता है, तो इसमें क्या होता है, दोनों बाइंड अप करते हैं, और इधर पे ये जो एनर्जी होती है हमारा यूडीपी होता है, जब ये बाइंड अप करेंगे, जैसे ही बाइंड करेंगे, पहले नहीं बाइंड नहीं करेंगे, तो ये आपका यूडीपी दोनों में बढ़ेगा, नेक के साथ भी और इसके साथ भी ये जुड़े हुए रहेंगे ऐसे। तो बस जैसे ही क्रॉस लिंक होता है तो ये क्या होती है, स्प्लिट ऑफ हो जाते हैं। अब ये क्रॉस लिंक हुआ तो हमारे ये दोनों जो है ये आपके रिमूव हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं
ये स्प्लिट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, ये रिमूव हो जाएंगे, जबकि इसमें फिर एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो होगी रिलीज होगी वही क्या कराती है, बाइंड अप कराती है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है उसके कारण। तो इस तरीके से ऐसी इंटरेस्ट होती है। ये आपकी थी हमारी नॉर्मल प्रोसेस थी। इसमें ही हमने आपको शॉर्ट तरीके से बताया कि कैसे हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। हमें उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है। पॉइंट के थ्रू जनरल तो इसमें बताया ही मैंने, अब आपको कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताता हूँ तो उससे अच्छे से प्रॉपरली क्लियर हो सकेगा। क्या होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से इंटरफेयर करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज के थ्रू। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू इंटरफेयर करते हैं, उसको बाइंड अप नहीं होने देते, स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके बाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, इसके साथ इंटरफेयर करते हैं, जो कि क्या होता है, बाय बाइंडिंग करते हैं, किसके थ्रू बाइंडिंग करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड अप करते हैं, ठीक है। दैट इज पीबीपीज होता है हमारा, कौन सा होता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को मैं हाईलाइट करके थोड़ा लिखता हूँ। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, इनके साथ बाइंड अप कर देते हैं, ये हमारा बंद हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि होता है क्रॉस लिंकेज, इसके कारण क्या होगा कि डिफिशिएंट, ये था हमारा, ये होगा क्या होगा, हाइपरऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने देखा कि क्या थे पॉइंट्स थे हमारा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं जो
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरफेयर कर रहे हैं विद द ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स है। इसको यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम्स है ये, सॉरी ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम है। इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक प्रोटीन से, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से इसके साथ बाइंड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इन्वेट हो रहा है। और क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, क्रॉस लिंकेज नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर तरीके से क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाएगा। और क्या होगा कि जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा, क्रॉस लिंकेज नहीं होगा तो सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, जब उसमें सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो उस डिफिशियंसी कारण क्या होगा, सेल वॉल की जब डिफिशियंट रह जाएगी तो उसमें क्या होगा, जैसे हाइपर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, बैक्टीरिया जो हमारा स्वेल हो जाएगा। जैसे ही स्वेल होएगा अंदर से तो बस्ट हो जाएगा। बस्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसमें रिजिडिटी नहीं होगी, सेल वॉल जो रहती थी वो थी नहीं, बस मेम्ब्रेन नहीं होगी, उसके कारण वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसका लाइसिस हो जाएगा, जितना भी उसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, मटेरियल जो भी फेलिंग पार्ट, लिक्विड पार्ट है वो पूरा का पूरा फ्लो हो जाएगा उधर से, तो उसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो इसको ही हम बोलते क्या होता है, इसको कारण क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल एक्शन मिलता है। ये हमको कह सकते हैं कि पेनिसिलिन जो ड्रग्स है वो क्या है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट मिलता है हमको इससे। तो ये था हमारा क्या, इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इसके अब हम यूजेस पढ़ेंगे, हम यूजेस के साथ फिर एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे क्या होते हैं, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन वो इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ ड्रग्स देखते हैं। तो हम अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं, पेनिसिलिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, उस एडवर्स इफेक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम इधर पर डिस्कस करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, पेनिसिलिन के जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं या उसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में। तो पहले भी हमने पेनिसिलिन क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, लोकल इरिटेशन वगैरह कॉज करने लगती है, ईचिंग वगैरह होने लगती, तो इसलिए हम जब पेनिसिलिन वगैरह जैसे इंजेक्शंस के फॉर्म में अगर देते हैं, ईचिंग वगैरह होती तो पहले टेस्ट करते, क्या होता है कि हम यहाँ पे सुपरफिशियल उसको थोड़ा सा इंजेक्ट करके देखते हैं, हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, जैसे बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टेस्ट करके देखते हैं, अगर उधर पर रेडनेस वगैरह आ रही है तो उस इंडिविजुअल पेशेंट को हम वो नहीं देंगे। इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी पर्सन में होता है, किसी पर्सन में नहीं भी होता है ये, तो हमको ये टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि हमको प्रॉपर, क्योंकि अब उसके इफेक्ट्स होने लगते हैं फिर तो उसके लोकल इरिटेशन कॉज करता है, ये उसका फर्स्ट इफेक्ट है। टॉक्सिसिटी, ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है। सेकेंड है हमारा क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह आ जाते हैं, ये सेकेंड एडवर्स इफेक्ट हो गया। थर्ड एडवर्स इफेक्ट है मेन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसमें क्या होता है आपको बताता हूँ, ये थर्ड इफेक्ट है, इसका नाम है जोरीवाइसिस हेक्सिडेमस रिएक्शन होगा। मैं इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेनिसिलिन लेते हैं तो उससे कि क्या होता है, दूसरे बैक्टीरियाज वगैरह भी किल हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, वो टॉक्सिन्स हैं जो इफेक्ट कॉज करते हैं, उसको ही हमें हेक्सेडन जोरीवाइसिस हेक्सेडमस रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जोरियस हेक्सेडेमस रिएक्शन, मैं जस्ट इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके लिखते हैं। रिएक्शन हो गई, तो ये रिएक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है कुछ टॉक्सिन्स वगैरह को रिलीज करके, जब किल करते हैं बैक्टीरिया को, कुछ टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, उसके कारण होती है
ये तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। प्लीज होती है हमारी 3 रिएक्शन हो गई, जॉरेवाइसिस, एक्जिमा रिएक्शन हो गई, हाइपर सेंसिटिविटी, लोकल इरिटेशन हो गया, और भी कुछ हैं। सुपरा इन्फेक्शन होता है। सुपरा इन्फेक्शन कैसे होता है, मतलब कुछ और भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें होता है। मैं बता दूँ सुपरा इन्फेक्शन में होता क्या है। जो इन्फेक्शन को हम किल कर रहे थे, सुपर इन्फेक्शन में क्या होता है, जो इन्फेक्शन हम किल कर रहे थे वो तो खत्म हो गया, पर उसके इन्फेक्शन के कारण ही दूसरा एक और इन्फेक्शन हो जाए ना, उसको हम सुपर इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या होता है, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्लोरा को भी किल करते हैं। फ्लोरा को किल करने से क्या होता है कि हमारे फ्लोरा हमको चाहिए रहते हैं डाइटरी वगैरह के लिए, तो वो जब किल होने लगते हैं तो उनके कारण कुछ दूसरी डिसीज, कुछ भी डिसीजेज होने लगती है, उसको ही हम सुपरा इन्फेक्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो ये आता है हमारा किस चीज़ के कारण होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी के कारण होता है। क्योंकि क्या होता है कि स्पेसिफिक को तो किल नहीं कर रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही किल करेंगे, पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है कि सारा कुछ कवर हो जा रहा है, तो उसके कारण क्या है, ये इन्फेक्शन कॉज हो जाते हैं, फ्लोरा वगैरह किल हो जाते हैं। एक फिर लास्ट आ जाएगा यहाँ पे, एक ब्लैक हेरी टंग होता है। इसमें क्या होता है, ब्लैक हेरी टंग में ब्लैक पैचेस टाइप के आ जाते हैं, हमारी पूरी टंग होती है जो एकदम ब्लैक हो जाती है। इस टाइप का फील होता है कि मतलब हेयर्स हमारी टंग में ग्रोन हो चुके हैं। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, बहुत अजीब टाइप का लगता है पूरा। इसमें जो अपनी टंग होती है, देखिए इस सर पे क्या होता है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो उसको हमें ब्लैक हेरी टंग ऐसा लगता है जैसे हेयर ग्रोइंग हो, हेयर ग्रो हो गए वहाँ पे। तो ये हमारे थे इसके एडवर्स इफेक्ट्स। फिर से हम एक बार रिकॉल करा दें, लोकल इरिटेशन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, जॉरेस एक्जिमा रिएक्शन हो गया, हमारा सुपरा इन्फेक्शन हो गया, ब्लैक हेरी टंग हो गया। अब हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो पेनिसिलिन जो है, आपको यूजेस हम इधर पे बता दें, फिर उसके बाद में आपको एक चीज़ बताना होगा। यूजेस ऑफ पेनिसिलिन हमारी, ये क्या होगा, यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। तो हमारा जो फर्स्ट यूज है पेनिसिलिन का वो क्या होगा कि गोनोरिया में देते हैं हमको। ये गोनोरिया होता है जो हमारा, उसमें हम देते हैं। गोनोरिया हमारा एक हो गया, फर्स्ट हो गया, इसका यूज हो गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, एक्सोल वगैरह, मतलब पेशेंट कांटेक्ट में जब आते हैं, इंडिविजुअल मेल फीमेल जब कांटेक्ट में आते हैं उसके कारण होती है, गोनोरिया होता है। इसमें देते हैं हम, इनको दे देते हैं। मेनिंजाइटिस में दे देते हैं। ये क्या होता है, मेनिंजेस होते हैं हमारे ब्रेन में होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना है, उसको ही हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ड्यूरामेटा पायरामेटा उधर पे उसमें देते हैं, मेनिंजाइटिस में दे देते हैं। दूसरा हम न्यूमोनिया में देते हैं इसको, न्यूमोनिया होता है, इसमें हम सीडिया के कारण हो जाता है। फिर इसमें एक होता है डिप्थीरिया में होता है, डिप्थीरिया। फोर्थ यूज हो गया इसका एच पाइलोरी में, हमने पहले डिस्कस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया था। एच पाइलोरी के अगेंस्ट भी पेनिसिलिन इफेक्टिव होते हैं, तो उसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, उसमें भी हम इसको देते हैं, पेनिसिलिन को देते हैं। सिफिलिस में भी देते हैं, ये भी एक डिसीज होती है। इसमें डायरिया,
डायरिया में भी दे देते हैं, जब उसमें हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं। और इसके साथ ये यूजेस तो हमने बता दिया, आपको एक चीज़ हमको पहले बतानी थी, वो मैंने बताई नहीं है यहाँ पर, कि ये जो ड्रग्स होते हैं पेनिसिलिन के, हम जितने भी ड्रग्स पढ़े हैं आपके, नेचुरल पढ़े हैं, सेमी सिंथेटिक पढ़े हैं, सेमी सिंथेटिक में भी ऐसे रेजिस्टेंस पढ़े हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पढ़े, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पढ़े, तो ये ड्रग को हम नॉर्मल नहीं देते, इंडिविजुअल नहीं देते हैं, इनको हम कॉम्बिनेशंस में ही देते हैं। कॉम्बिनेशन के किसके कॉम्बिनेशन में देते हैं? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के कॉम्बिनेशन में देते हैं। क्या होता है, एसिड रेजिस्टेंस तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो, इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, पर क्या होता है लैक्टामेज एंजाइम तो बहुत सारे 1 से 5 क्लास तक, क्लास 1 टू क्लास 5 के एंजाइम लैक्टामेज होते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं इस लैक्टम रिंग को आपको इफेक्ट करते हैं। उसके अगेंस्ट ही हमारे नॉर्मल पेनिसिलिन जो होते हैं, अगर उनको अलोन देते हैं, सिंगल उसमें देते हैं बिना कॉम्बिनेशन के, तो इफेक्टिव नहीं होते, वो किल कर देते, उसके कारण क्या होता है एक्शन नहीं होता है। तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर भी उनके साथ में दिए जाते हैं, तो उसका आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बताता हूँ बीटा लैक्टामेज होते क्या है। बीटा लैक्टामेज इंटर्स हैं, ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स हैं। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर में कौन कौन सी एग्जांपल्स है, कुछ है, मैं इनके बताता हूँ आपको। क्लेवुनिन, ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे क्लेवोनिक एसिड, साल्वेक्टम हो गया और टेजोवेक्टम, ये 3 एग्जांपल्स हैं इन बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के एग्जांपल। ये कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, तब जाके इन एग्जाम्स से हम जब कॉम्बिनेशन में दे देंगे तो वो जो लैक्टामेज एंजाइम्स थे वो इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इनको ही हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। इन बीटा लैक्टामेज हम इनको ही क्या बोलते हैं, सुसाइडल इनहिबिटर। अब मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं इनको सुसाइडल इनहिबिटर। क्या होता है जब हम ये कॉम्बिनेशन में देते हैं, जब हमने पेनिसिलिन के कॉम्बिनेशन में दिए हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे ये खुद किल हो जाएंगे। वो जो एंजाइम आएंगे, लैक्टामेज एंजाइम्स होंगे, वो इनको किल कर देंगे, तो ये खुद ही किल हो जाएंगे और उनको सेफ रख देंगे। जो पेनिसिलिन ड्रग है उनको सेफ रखेंगे, ये खुद सुसाइड हो जाएंगे। तो उसके तब तक के इधर पे किल करेंगे तो फिर वो उसके इफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं इनको, इसीलिए हम ये सुसाइडल इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ये कुछ सुसाइड ड्राई हो जाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करके रख लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। जैसे क्लवनिक एसिड है, ये हमारा देखा होगा आपने कॉम्बिनेशन में, मार्केट में आता भी बहुत भी टाइम, ये आपने यूज़ करा होगा। एमोक्सिसिलिन के साथ आता है, एमोक्सी क्लेब के नाम से क्लेबा में आता है, ऑगमेंटन फेमस जो ब्रांड नेम हो गए, ये दो इसमें आते हैं। क्लवनिक एसिड हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, तो ये अच्छे से बहुत इफेक्टिव होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। ये दोनों तरीके से इनको लेते हैं हम, लिखते हैं, नोट लीजिए ना। ये क्या होते हैं, फैमिली ऑफ एंजाइम है, जो कि both gram positive as well as नेगेटिव के द्वारा। ये क्या है, बीटा लैक्टामेज जो है हमारे एंजाइम्स हैं, जो कि बीटा लैक्टामेज है। ये क्या होते हैं, एंजाइम्स हो गए हमारे, जो कि क्या है, फैमिली ऑफ एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं दोनों के द्वारा। एक हो गया ग्राम नेगेटिव हो गया, इसके द्वारा भी प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, और ग्राम पॉजिटिव के द्वारा भी ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें इसीलिए हम इनको क्या होता है, पेनिसिलिन को लैक्टामेज इनहिबिटर के साथ देते हैं, ताकि क्या हो कि उसकी इफेक्टिवनेस, लैक्टामेज एंजाइम जो इफेक्ट कर रहा था
उस लेक्टम रिंग को किल कर रहा था, तो उसको ना कर पाए ताकि उसका एक्शन अच्छे से हो जाए। तो इसीलिए हम इनको कॉम्बिनेशंस में देते हैं। ये हमारा यहाँ पे पेनिसिलिन बीटा लैक्टम का पेनिसिलिन वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा अच्छे से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आपसे गुजारिश है, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आपको एक बार फिर से मैं कहता हूँ नमस्कार।